हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं न्यू लेबर कोड के बारे में। ये न्यू लेबर कोड जो है 21 नवंबर 2025 से एप्लीकेबल हो चुका है और इसका जो मेन एम है वो एम्प्लॉयज़ को सिक्योरिटी प्रदान करना और सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना, और जो एम्प्लॉयर्स है उनके जो कंप्लाइंस होते हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस जो फॉलो करना होता है उसे आसान बनाना। ये जो न्यू लेबर कोड बना है वो पुराने 29 लॉस को 4 न्यू कोड्स में कन्वर्ट करके बना है। कौन से है वो 4 कोड्स, चलिए जानते हैं। पहला जो कोड है वो कोड है कोड ऑफ वेजेस 2019, जो सैलरी और वेजेस से रिलेटेड है। सेकंड है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, जो कि कंपनी और वर्कर्स के रिश्तों से जुड़ा है। थर्ड है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, जो कि बीमा, पेंशन और सिक्योरिटी से जुड़ा है। और फोर्थ जो है कोड है वो कोड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, जो कि सेफ्टी और हेल्थ से जुड़ा है। गवर्नमेंट ने जो न्यू कोड बनाया है उसका जो मेन उद्देश्य है उनका बनाने का वो ये कि जो भी एम्प्लॉयज़ है उसे सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट पहुंचाया जाए, और जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आज तक जो अलग अलग लॉस को फॉलो करते थे, उनके रूल्स को फॉलो करते थे, उसको आसान बनाया जाए और 4 लॉस को ही फॉलो करना होगा। पहले जो उन्हें 29 लॉस को फॉलो करना होता था, अब जो है उन्हें 4 कोड्स के रूल्स को ही फॉलो करना, मतलब इनका जो कंप्लाइंस होगा वो अब आसान हो जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं 5 की पॉइंट्स के बारे में जो इन न्यू लेबर कोड के टेकअवेज है। सबसे पहला है बेसिक सैलरी से रिलेटेड। पहले आपकी जो बेसिक सैलरी होती थी वो कॉस्ट टू कंपनी का जो है कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है, बट न्यू लॉ के अकॉर्डिंग अब आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो आपकी टोटल सैलरी की मिनिमम 50% होना ही चाहिए। मतलब आपको मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। पहले अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख होती थी तो आपकी बेसिक सैलरी 25% यानी कि 25% या 30% कुछ भी होती थी, और अदर जो पार्ट होता था वो अलाउंसेस वगैरह होते थे। अब जो भी एम्प्लॉयर होगा उसे मिनिमम बेसिक सैलरी 50% रखनी ही होंगी, और जो अदर अलाउंसेस होंगे वो जो बैलेंस 50% है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा आपकी सैलरी पर, पहले देखिए। फॉर एग्जांपल आपकी 1 लाख सैलरी में से 25% यानी कि 25,000 बेसिक होती थी, तो आपका पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन बनता था वो बनता था 12% से 3,000 रुपीज़। मतलब जो आपकी जो इन हैंड सैलरी होती थी वो 1 लाख माइनस 3,000 यानी कि 97,000 की होती थी। बट न्यू लॉ के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी का जो पीएफ कंट्रीब्यूशन होगा वो 50,000 रुपीज़ का 12%, यानी कि बेसिक 50% का 12%, यानी कि 50,000 रुपीज़ का 12% मतलब 6,000 रुपीज़ बनता है। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी अब बनेगी वो बनेगी 1 लाख माइनस 6,000 रुपीज़, यानी कि 94,000 जो है आपका इन हैंड सैलरी बनेगा। तो इस रूल के बाद में आपकी जो इन हैंड सैलरी वो कम होगी, बट आपके फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए जो आपकी सेविंग होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड है गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी। गिग वर्कर्स किसे कहते हैं? गिग वर्कर्स उन्हें कहते हैं जो जैसे कि फॉर एग्जांपल स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर पे जो डिलीवरी या राइड शेयरिंग एजेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं। उन्हें पहले जो है कोई पहचान नहीं थी, बट अब उन्हें जो है एक नई पहचान मिलेगी। मतलब जो पहले जो एप्स और एग्रीगेटर कंपनीज जो होते थे जैसा कि जोमेटो, स्विगी, तो उन्हें अब जो है उनके एनुअल टर्नओवर में से 1% से लेकर तो 2% तक का फंड जो है एक उनके सोशल सिक्योरिटी के फंड में जमा करना होगा, जो गिग वर्कर्स के पीएफ, इंश्योरेंस और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए यूज होगा। थर्ड है ग्रेचुटी आफ्टर 1 ईयर। मतलब पहले जो एम्प्लॉयज़ काम करते थे उन्हें 5 साल काम करने के बाद ही जो है ग्रेचुटी के अंदर वो कवर होते थे, बट अब जो भी एम्प्लॉयज़ 1 साल की अगर सर्विस प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर को ऑप्शन होता है कि उसे 1 साल के बाद में जो है ग्रेचुटी के अंदर कवर किया जाए। मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ अब 1 साल तक काम करेगा उन्हें ग्रेचुटी का भी बेनिफिट मिल सकता है। चौथा जो बड़ा अपडेट है वो है ओवर टाइम और वर्किंग आवर्स से रिलेटेड। देखिए ओवर टाइम का क्या होगा कि अब आप कभी भी जो है ओवर टाइम करोगे तो आपको आपके एम्प्लॉयर को डबल पेमेंट देनी होगी। और वर्किंग आवर्स की गवर्नमेंट ने एक वीकली लिमिट लगाई है 48 आवर्स की, मतलब आपको वीक में 48 आवर्स ही काम करना है, और अगर आपका एम्प्लॉयर आपको 48 आवर्स से ज़्यादा काम करवाता है तो वो ओवर टाइम में काउंट होगा, जिसकी एम्प्लॉयर को आपको डबल पेमेंट देनी होगी। फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आया है वुमेन्स के लिए। वुमेन्स जो है अब नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती है। अब वुमेन अपनी कंसेंट से किसी भी सेक्टर में नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती है, इवन इन माइंस। उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस रखी है, जैसे कि एम्प्लॉयर को वुमेन्स को सेफ्टी और ट्रांसपोर्ट का प्रॉपर अरेंजमेंट करना होगा।
ये रिफॉर्म्स जो है वर्क लाइफ बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए और मिनिमम वेज गारंटी और जेंडर इक्वलिटी बढ़ाने के लिए लाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन न्यू लेबर कोड के बारे में और 5 ऐसे की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सभी एम्प्लॉयज़ के लाइफ में कहीं ना कहीं उनको अफेक्ट ज़रूर करेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझे होंगे, और अगर आपको समझे होंगे और उससे कुछ फ़ायदा मिलता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।